देवताओं की 5 शक्तिशाली दैवीय वस्तुएं जिन्हें खुद देवताओं ने धरतीलोक पर छुपा दिया। आखिर कौन सी थी यह 5 शक्तिशाली दैवीय वस्तुएं? आप देख रहे हैं अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्राचीन काल में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मौजूद थी जिनके बल पर देवता, उनके अंश अवतार या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते हैं ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान विशेष पर सुरक्षित छुपाई गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उन 5 चमत्कारिक शक्तिशाली दैवीय वस्तुओं के बारे में जिन्हें खुद देवताओं ने धरती लोक पर छुपा दिया था। हो सकता है कि आपके ढूंढने या तपस्या करने पर आपको यह वस्तुएं प्राप्त हो जाए। 5वें नंबर पर है अक्षय पात्र। अक्सर ये चमत्कारिक अक्षय पात्र प्राचीन ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय या नाश न हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता था। वही महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित एक कथा भी मौजूद है। जब 5 पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने चले गए, तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से हुई थी। वो कुटिया बनाकर रह रहे थे और वहां पर भ्रमणशल करते हुए साधु संतों के जत्थे उनसे मिलने के लिए और कुटिया में प्रवास करने के लिए आते थे। एक दिन उनकी कुटिया में स्वयं ऋषि दुर्वासा पहुंचे। वो भी अपने कई सारे शिष्यों के साथ। 5 पांडवों से द्रौपदी के मन में एक प्रश्न था, मैं इन सैकड़ों हजारों साधुओं के आखिर भोजन कैसे कराऊं? कहते तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें सूर्य के 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने इन नामों का बड़ी आस्था के साथ जप किया और अंत में भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर उनसे पूछा कि इस पूजा अर्चना का आशय क्या है। युधिष्ठिर ने बताया, उनकी कुटिया में स्वयं ऋषि दुर्वासा अपने कई सारे साधु शिष्यों के साथ पहुंचे हुए हैं और हम उन्हें भोजन कराने में असमर्थ है। मैं आपसे अन्न की अपेक्षा रखता हूँ ताकि ऋषि दुर्वासा और साथ ही साथ उनके सभी शिष्यों को भोजन करा सकूं, उनके श्राप से बच सकूं। कहते तब सूर्यदेव ने एक तांबे का पात्र देकर युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास फल, फूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियाँ तब तक अक्षय रहेगी जब तक कि द्रौपदी उन्हें परोस रही। तांबे का यह वह अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और अंत में उन्होंने ऋषि दुर्वासा साथ ही साथ उनके सभी शिष्यों को भोजन कराया। वही जन श्रुति हो कि अनुसार इस तरह के कई सारे अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास मौजूद है। यह पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन महाभारत के दौरान इस्तेमाल किया गया द्रौपदी का वह अक्षय पात्र आज भी हिमालय की किसी पहाड़ी में दफन है। चौथे नंबर पर है कर्ण के कवच और कुंडल। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं और इस विषय पर हम बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, कर्ण के कवच और कुंडल जन्म से ही उन्हें प्राप्त थे। दरअसल वो स्वयं सूर्य के अंश से माने जाते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल स्वयं अमृत से निर्मित थे। कुंडल उन्हें स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करता था और कवच दिव्यास्त्र से उनकी सुरक्षा करता था। कहते महाभारत के युद्ध के दौरान उनके कवच और कुंडल को छल से इंद्र ने अपने पास ले लिया था, जिसकी वजह से युद्ध के अंत में स्वयं कर्ण का वध संभव हो पाया। लेकिन कहते हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल जब इंद्र स्वर्गलोक लेकर जा रहे थे तब देवों द्वारा उन्हें रोका दिया, क्योंकि छल से प्राप्त की गई कोई भी वस्तु स्वर्गलोक में नहीं लेकर जा सकते हैं। इसलिए इंद्रदेव को कर्ण के कवच और कुंडल धरती पर कहीं छुपाने पड़े। बहुत से जनश्रुति कहते हैं कि ओम नामक पर्वत पर ही कर्ण के कवच और कुंडल को छुपाया गया है। इस विषय में आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। तीसरे नंबर पर मौजूद दैवीय वस्तु गांडीव, धनुष और तरकश है। कहते ऋषि दधीची ने देश हित के लिए अपनी हड्डियों का दान किया और उन्हीं हड्डियों से 3 धनुष बने। गांडिया और सारंग पिनाक धनुष स्वयं भगवान शिव का धनुष था। इस सारंग स्वयं भगवान विष्णु का धनुष था, जिसके बाद उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस्तेमाल किया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला है गांडीव धनुष और तरकश। कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकिक था। ये धनुष वरुण देव के पास था। वरुण देव ने इसे अग्निदेव को दिया और अग्निदेव से अर्जुन को यह धनुष प्राप्त हुआ।
यह धनुष देव, दानव और गंधर्वों से अत्यंत वर्षों तक पूजित रहा था। कहते हैं कि वह किसी भी शस्त्र दिव्यास्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। वही अक्षय तरकश जो अर्जुन के पास मौजूद था, कहते हैं अर्जुन के अक्षय तरकश के बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे और इसकी वजह से ही अर्जुन एक महान धनुर्धारी बने थे। वही स्वर्गारोहण के दौरान धीरे धीरे करके सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। अग्निदेव के कहने पर अर्जुन ने स्वयं एक तालाब में अपनी गांडीव धनुष और साथ ही साथ अक्षय तरकश को भी डाल दिया था। कहते हैं इसके बाद अग्निदेव ने स्वयं गांडीव धनुष को और अक्षय तरकश को कई धरती पर छुपा दिया था। जनश्रुति का मानना है कि उत्तराखंड ही वह जगह है जहाँ पर गांडीव धनुष और अक्षय तरकश कई छुपाए हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद 3 ऐसे चमत्कारिक मणियों के बारे में जिन्हें धरती पर छुपाया गया है। उनमें से एक परसमणि जिक्र, जिसका जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब किया गया है। इसके हजारों किस्से और कहानियां समाज में आज भी प्रचलित है। दरअसल पारसमणि की खासियत है कि पारसमणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से वह सोने की बन जाती थी। इससे लोहा काट भी जा सकता था। कई लोग तो दावा करते हैं कि उन्होंने पारसमणि को देखा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहाँ हीरे की खदान है, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर नवारा गांव में एक कुएं में रात की रोशनी दिखाई देती है और लोगों का मानना है कि उस कुएं के अंदर ही पारसमणि मौजूद है। वही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हिमालय में ही कहीं पर पारसमणि को छुपाया गया है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश के उस खास नवरा गांव में ही उस कुएं में पारसमणि को छुपाया गया है। दूसरी है अश्वत्थामा की मणि। कहते हैं कि अश्वत्थामा की सारी शक्तियां उसी मणि में समाहित थी। वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की उस मणि को अश्वत्थामा से छीन लिया था और उन्हें इस पृथ्वी लोक पर आजीवन भटकने का श्राप दिया था। इस विषय पर हमने पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो में आप डिटेल में अश्वत्थामा की मणि के बारे में जान जाएंगे। वही तीसरी है सम्यंतक मणि। कुछ लोग कोहिनूर को ही सम्यंतक मणि कहते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। कहते हैं यह मणि इंद्रदेव के पास थी और वो उसे धारण करते थे। इंद्रदेव ने यह मणि सूर्यदेव को दी थी। बहुत काल बाद यह मणि राजा सत्यजित के पास गई और सजित ने यह मणि अपने देव घर में रखी थी। वही सत्यजित के भाई प्रसन्नजित आखेट के लिए जब जंगल में गए तो इस मणि को पहनकर गए। वहां पर जंगल में स्वयं सिंह ने उन्हें मार गिराया। स्वयं सिंह के पास उस मणि को देखकर चावन जी ने सिंह को मारकर उस मणि को ले लिया और बाद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और जामवन जी का आपस में मुकाबला हुआ, जिसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मणि जामवन जी से जीत ली और उसके बाद 17 जीव को लौटा दी। कहते हैं कि इसके बाद संयंत्र मणि कहा गई। इस किसी को भी कुछ नहीं पता। वही जनश्रुति का दावा है कि जगन्नाथ मंदिर में आज भी वो मणि कहीं छुपा कर रखी गई है। तो यही थी वो 3 खास मणियां जिन्हें धरती पर छुपाया है। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद दैवीय वस्तु की, जो स्वयं हिमालय की पहाड़ियों पर आज भी मौजूद है और यह कुछ और नहीं बल्कि संजीवनी बूटी है। यह एक ऐसी जड़ी थी जिसको खाने से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती थी। जो व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो वो भी इसे खाकर एकदम फिट हो जाता है। रामायण में भी ऐसी ही हुआ था। संजीवनी बूटी खाकर स्वयं लक्ष्मी जी एकदम स्वस्थ हो गए थे। बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि संजीवनी बूटी को खाकर एक अलग ही प्रकार की शक्ति महसूस होती है। कई साधु संतों का दावा है कि इसके सेवन करने से भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वही आयुर्वेद और अथर्ववेद में उल्लेख है कि इस औषधि का सेवन करने से व्यक्ति 500 वर्षों तक निरोगी जिंदा रह सकता है। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के पल पर जहाँ सभी तरह के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं, वही धनवान भी बना जा सकता है। जनश्रुति और साथ ही साथ कई सारे इंटरनेट पर मौजूद आर्टिकल्स में आपको यह पढ़ने और सुनने को मिल जाएगी कि संजीवनी बूटी हिमालय की किस पहाड़ी पर आज भी मौजूद है। बस फर्क इतना है कि लोगों को उसका हुलिया, उसका रंग रूप नहीं पता, वरना आजकल दवाई बनाने वाली कंपनियां उस संजीवनी बूटी को नहीं छोड़ती। तो यही थी वह 5 दैवीय वस्तुएं जिन्हें स्वयं देवताओं ने धरती पर छुपाया था। और अगर इनमें से कोई भी आपको प्राप्त हो गई तो शायद आप भी निरोगी, शक्तिशाली और धनवान बन सकते हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु अथर्व तिवारी।